आप सबों को जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आशा करता हूँ कि प्रभु यीशु के नाम से आप सब भले चंगे होंगे। आइए आज के पवित्र वचन को हम ध्यान दें और आज का जो पवित्र वचन है वह पुराने नियम की पुस्तक से है। हम पढ़ने वाले हैं पुराने नियम की पुस्तक का नाम है नीति वचन, उसका अध्याय 29 वर्स 1 को। इसमें लिखा है, जो बार बार डांटे जाने पर भी हट करता है वह अचानक नष्ट हो जाएगा और उसका कोई भी उपाय काम न आएगा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। लिखा है, जो बार बार डांटे जाने पर भी हट करता है वह अचानक नष्ट हो जाएगा और उसका कोई भी उपाय काम न आएगा। परमेश्वर का पवित्र वचन आप सबों ने सुन लिया है। अक्सर डांट तब पड़ती है जब हम कुछ गलत कर रहे हों। हमारे माता पिता, हमारे शिक्षक हमें डांटते थे तब जब हम कुछ गलत काम कर रहे हों। अब इसलिए डांटते थे कि हम सुधर जाए और उन गलत काम को करना बंद कर दे, गलतियों को करना बंद कर दे, गलतियों को दोहराना बंद कर दे। प्रभु का दास कहता है, अवसर को बहुमूल्य समझो। परमेश्वर का पवित्र वचन जो आज एक बार फिर आप तक पहुंचा है, मुझ तक पहुंचा है, यह हमारे लिए अवसर है मसीह में एक बार फिर आशीष में होने का, मसीह की दया को एक बार फिर पाने का। लिखा है, जो बार बार डांटे जाने पर भी हट करता है वह अचानक नष्ट हो जाएगा और उसका कोई भी उपाय काम नहीं आएगा। परमेश्वर पवित्र वचनों के माध्यम से आपसे, मुझसे, हम में से प्रत्येक से बात करता है। आपने नोटिस किया होगा, जब आप एक अपराध में जीवन बिताते हैं तो परमेश्वर अपने वचन से आपसे बात करता है। जब आप पवित्र शास्त्र पढ़ते हैं, परमेश्वर तब आपसे बात करता है। जब आप किसी कलीसिया मंडली परमेश्वर के भवन में हो, परमेश्वर अपने दास दासियों के द्वारा आपसे बात करता है। आप सुनते हैं कि प्रभु की वाणी आपसे कहती है कि आप उन बुरे कामों को छोड़ दें। और ऐसा एक बार नहीं, कई बार हुआ होगा कि प्रभु ने आपसे बात की, प्रभु ने वचन से आपको डांटा भी और समझाया भी कि आप अपने बुरे कामों को छोड़ दें, अपने पापमय जीवन को छोड़ दें, अपने गलतियों वाले जीवन को छोड़ दें। यदि आप प्रभु की वाणी को सुनकर पश्चाताप के साथ फिर गए हैं तो यह आपके लिए बहुत आशीषमय बात है। परंतु यदि आप आज भी बार बार परमेश्वर का वचन सुनने के बावजूद, परमेश्वर की डांट सुनने के बावजूद अपना मन हटीले किए हुए हैं और आज भी उन्हीं कामों में जी रहे हैं जिसकी उल्हाना हमारा परमेश्वर देता है, तो वचन को ध्यान से सुन लीजिए, समझ लीजिए। क्योंकि लिखा है, जो बार बार डांटे जाने पर भी ना सुधरे, परमेश्वर का क्रोध उस पर अचानक आएगा, वो नष्ट हो जाएगा। और जब परमेश्वर आपके खिलाफ हो जाए तो आपका कोई भी उपाय काम नहीं आएगा। यदि परमेश्वर आपके खिलाफ हो जाए तो कोई भी आपको बचा नहीं पाएगा, कोई भी आपको छोड़ा नहीं पाएगा, कोई भी आपकी मदद नहीं कर पाएगा, कोई भी आपका उद्धार नहीं कर पाएगा। आप जानते हैं कि आप किन किन अपराधों में हैं, किन किन गुनाहों में हैं। प्रभु कहते हैं कि प्रभु लोगों के कामों को उन पर प्रकट कर देते हैं, इसलिए लोग प्रभु से दूर भागते हैं। क्यों? क्योंकि प्रभु उनके कामों को उन पर प्रकट कर देते हैं जो वो गुप्त में, अपराध में कर रहे हैं। यदि आप वह विचार में हैं
और बार बार प्रभु का वचन आपके पास आता है कि आप वह विचार करना छोड़ दे, तो समझो प्रभु आपसे बात कर रहा है, वो डांट रहा है आपको और आपको उस काम से दूर रहने की आज्ञा देता है। यदि आप किसी और अपराध में हैं, आप उन कामों में हैं जो परमेश्वर के वचन के खिलाफ है, और परमेश्वर प्रतिदिन, प्रति सप्ताह, प्रति रोज, हर 1-2 दिन बाद आपसे बात करता है कि आप इस काम को छोड़ दे, अपने वचन से, अपने दास दासियों के माध्यम से, अपने प्रियों के मुखों से, तो इसका मतलब है परमेश्वर आपसे प्रीति रखता है, वो नहीं चाहता कि आप नाश हो। प्रभु का वचन कहता है, जो बार बार डांटे जाने पर भी हठीला बना रहे, सुधरे ना, वो अचानक नष्ट हो जाएगा और उसका कोई भी उपाय काम ना आएगा। क्या आप चाहते हैं कि परमेश्वर का क्रोध अचानक आप पर आ जाए? सदोम अमोरा पर अचानक परमेश्वर का क्रोध आ गया। बहुत सारे ऐसे किरदार हैं जिन पर अचानक परमेश्वर का क्रोध आ गया, उन्हें बदलने का अवसर दिया गया, उन्हें परमेश्वर की शिक्षा दी गई, परंतु वे हठीले बने रहे और अपने पापी स्वभाव को बदला नहीं। प्रभु ने उन्हें बहुत अवसर दिया, लेकिन उन्होंने अवसर को बहुमूल्य नहीं समझा। प्रभु भी सिखाते हैं कि हम अपने भाई से पहले जाके एकांत में बात करें। जब वो न माने तो पुण्यों को भी ले जाए, कुछ लोगों को भी ले जाए। वो जब तब भी न माने तो उसे अन्य जाति समझकर छोड़ दे। ऐसा ना हो कि प्रभु आपसे बात करना ही बंद कर दे, जैसे शाऊल के साथ हो गया। ना तो भविष्यवक्ताओं के द्वारा परमेश्वर उससे बात कर रहा था और ना ही परमेश्वर स्वयं उससे बात कर रहा था, और ऐसी स्थिति में शाऊल बिल्कुल अकेला हो जाता है और हम शाऊल का अंत बड़ा दुखद सुनते हैं। तो प्रभु नहीं चाहते हैं कि आप नष्ट हो, प्रभु चाहते हैं कि आप बचाए जाए, आपका परिवार बचाया जाए। इसलिए पवित्र वचन कहता है, प्रभु जिससे प्रीति रखता है उसे डांटता भी है, उसे कोड़े भी मारता है कि वह सुधर जाए और नाश होने से बचे। आज का वचन बड़ी गंभीरता से ले। यदि प्रभु की वाणी बार बार उसी काम के लिए जो आप अपराध में कर रहे हैं आपसे बात करते हैं और समझाते हैं कि आप उन कामों को छोड़ दो, तो समझ लो कि प्रभु चाहते हैं आप नाश न हो। यदि फिर भी आप नहीं बदलते हैं तो इस वचन को याद कर लेना, एक दिन ऐसा आएगा कि अचानक प्रभु का क्रोध आप पर भड़केगा, आपका कोई उपाय काम नहीं आएगा, हानि और नष्टता ही चारों ओर होंगी। प्रभु इस पवित्र वचन के माध्यम से आपको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। दयालु पिता, प्रभु यीशु के नाम से हम धन्यवाद देते हैं, सुंदर वचन के माध्यम से आपने बात की। आज का वचन सचमुच हमारे लिए आशीष में ठहरा है। जो सीखा है उसी के अनुसार जीवन बिताने के लिए पवित्र आत्मा आप मार्गदर्शन कीजिए। सुनने वालों पर, मानने वालों पर आपकी आशीष हो पिता, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। मिलते हैं कल एक बार फिर परमेश्वर के पवित्र वचन के साथ। तब तक आप सबों की सलामती हो।